अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान, एग्रीकल्चर वर्ल्ड में खुश आमदीद। मेरे काश्तकार भाइयों, पिछले 2-3 सालों में पंजाब में, चाहे पाकिस्तानी पंजाब हो या इंडियन पंजाब, मौसम सरमा के शुरू में ही फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा होता जाता है। फ़ज़ा में एक धुंध, जिसे स्मोक कहते हैं, नज़र आना शुरू हो जाती है। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों, ख़ुसूसन लाहौर और दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और लाहौर को आलूदा तरीन शहरों में शामिल किए गए हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, ये मसला पाकिस्तान और इंडिया दोनों का है। बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम के, हमें इस मसला से जान छुड़ानी है। सबसे बड़ी बात, इस फ़ज़ाई आलूदगी से इंडिया में 6,30,000 अमवात हुई हैं सालाना, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ट्रैफिक हादसा हुए पिछले साल इस स्मोक से। मेरे काश्तकार भाइयों, धान की पराली जलाने से मुख्तलिफ़ गैसें खारिज होती हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड खारिज होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और जैसा कि अस्थमा के मरीज़ परेशान, आँखों के मरीज़ परेशान वगैरह वगैरह, सिर्फ़ किस वजह से होते हैं? ये पराली जलाने से। तो मेरे काश्तकार भाइयों, यहाँ हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 8 मिलियन एकड़ रकबे पर मूंजी काश्त होती है, और इससे 16 मिलियन टन पराली इकट्ठी हो जाती है, जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। तो आज मैं आपको बताता हूँ धान की पराली के कितने फ़ायदे हैं। सबसे आसान तरीका जो अक्सर पाकिस्तान में लोग करते हैं, फसल की कटाई के फ़ौरन बाद मूंजर अलग कर लेने के बाद बाकी जो पराली बच जाती है, उसे काश्तकार टोका मशीन में काट कर, जैसे घास काटते हैं, टोका करते हैं। टोका करके जानवरों को 15 से 20 दिन तक चारे के तौर पर आप खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हरियाली होती है, जो कि 15 से 20 दिन हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे पैसे जो है वो हमारी बचत हो सकती है चारे की। जिनके 2 या 4 जानवर हैं या ज़्यादा लेवल पे फार्म्स हैं, तो उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं? अब अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि क्योंकि पराली के दिनों में तूड़ी की कीमत आसमान को छू रही होती है, तो अक्सर किसान घास का टोका करते वक्त साथ साथ पराली भी टोका मशीन में लगाते रहते हैं। इस तरह भी आप इस पराली को इस्तेमाल कर सकते हैं। घास के साथ साथ टोके के वक्त पराली भी साथ साथ लगाते जाएं, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के किसान जो परेशान हैं, उनकी परेशानी मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी। जैसे तूड़ी के दिनों में हम तूड़ी को स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह पराली को भी आप महफूज कर लें। जब तूड़ी महंगी हो तो इसको टोके के साथ साथ मिलाते जाएं। यकीन करें, इस तरह करने से आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में तूड़ी का रेट बहुत हाई होता है। और अक्सर ये जो है इस तरह घास के साथ पराली जो है एक एक जो है उसकी गठड़ी के साथ साथ लगाते जाते हैं, क्योंकि इस तरह करने से आपको तूड़ी की बिल्कुल डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। अक्सर जो टोका मशीन वाले होते हैं, जो जहाँ से आप टोका ख़रीदते हैं, या गांव में लोग इस तरह ऐसा करते भी हैं कि घास के साथ साथ ये तूड़ी पराली जो है ये भी लगाते रहते हैं। तो मैं इसके लिए अलग आप वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। और नंबर 3 पे इसका साइलेज भी बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मकई का साइलेज बनता है। तो मेरी हुकूमत को चाहिए, जो इतनी सब्सिडी पे पैसा खर्च कर रही है, जो कि छोटे किसानों तक पहुंचती ही मुश्किल से है, इस सब्सिडी के पैसे से पेपर इंडस्ट्री लगा दें। इस तरह करने से किसानों की पराली की जो परेशानियां जहां पे वो उठाते हैं उनको परेशानी होती है, तो हुकूमत को भी फ़ायदा हो जाया करेगा और किसानों को भी। पेपर इंडस्ट्री लगाने से पराली की डिमांड बढ़ेगी, तो कोई भी किसान भाई, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान में, कोई भी पराली को आग लगाने का सोचेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट आपको देगा। इस तरह किसान की भी कुछ ना कुछ आमदन हो जाया करेगी और हुकूमत को भी फ़ायदा हो जाया करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।